प्रॉफिट एंड लॉस की कॉपी दे दो मेरे को। हेलो, हाँ टाइप 5। चलिए आ जाते हैं टाइप 5 पर, है ना। कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 5 का लास्ट बिल्कुल, है ना। कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस, है ना। अब देखिए यहां पर बट्टा अंकित मूल्य का 3/7 है, मार्क्ड प्राइस का 3/7 क्या है, डिस्काउंट है ना। यानी कि मार्क्ड प्राइस यदि 7 है तो डिस्काउंट कितना है, 3। ध्यान दो इधर पे मैं क्या बोल रहा हूं, डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस का 3/7 है, यानी कि अंकित मूल्य यदि 7 रुपए है तो बट्टा इस 7 रुपए का 3/7, 3 रुपए बनेगा। बट्टा अंकित मूल्य का 3/7। जो डिस्काउंट है ना वो डिस्काउंट किसके बराबर है, मार्क्ड प्राइस का 3/7। ऐसा ही बोला है उसने जो मैं लिख रहा हूं, है ना। मार्क्ड प्राइस को डिनोमिनेटर में लाओ तो डिस्काउंट से मार्क्ड प्राइस का रेशियो 3/7 आएगा। यानी कि मार्क्ड प्राइस 7 है तो डिस्काउंट 3 रुपीज है क्या, तो मार्क्ड प्राइस 7 है, डिस्काउंट 3 रुपीज है। क्लियर है ना। अब और क्या बोला उसने, ठीक है। और हानि कटौती का 2/3 है। एंड लॉस इज 2/3 ऑफ डिस्काउंट। लॉस, हानि इज 2/3 ऑफ डिस्काउंट, है ना। लॉस इज 2/3 ऑफ डिस्काउंट को नीचे लाओ, लॉस से डिस्काउंट का रेशियो 2/3। यानी कि यदि डिस्काउंट 3 रुपए है तो लॉस 2 रुपए है, तो ऑलरेडी डिस्काउंट 3 रुपए है तो लॉस क्या आ जाएगा, 2 रुपए। लॉस सीपी से एसपी के रास्ते में आता है, लाभ हानि खरीदने से बेचने वाले रास्ते में। तो यदि डिस्काउंट 3 है तो हानि क्या है, 2। क्लियर, ठीक है। अब देखिए 3 डिस्काउंट दिया, 7 रुपए पे कितने में बेचा होगा, 2। हानि के बाद 4 में बेचा तो खरीदी 6 में खरीदा होगा क्या, ठीक है। क्या निकालना है, हानि प्रतिशत, तो 6 कॉस्ट पे 2 का लॉस। सिक्स सीपी पर 2 का लॉस इंटू 100, बताओ 33, 1/3% का लॉस आएगा क्या, है ना। क्लियर, इतनी बात है। जल्दी कॉपी करो स्पीड से, फटाफट, टाइम नहीं हमारे पास, है ना। बाकी के दोनों क्वेश्चन कर लेते जल्दी से। दोनों क्वेश्चन क्या, तीसरा तो आप कर लेंगे शायद, है ना। आया क्या दूसरे तीसरे का आंसर किसी का, तीसरा आ गया, अच्छा। और दूसरा आना चाहिए ना दूसरा। हो गया कॉपी। चलो सेकंड पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको रफ कर दूं क्या, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, है ना।
वयस्क के टिकट का मूल्य 1600 रुपये, बच्चे के टिकट का मूल्य 600 रुपये है ना। एडल्ट का 1600 और एक चाइल्ड का, बच्चे का 600। वयस्क यानी कि एडल्ट का टिकट 1600 होता है ना। आप मूवी वगैरह देखने जाते होंगे पहले बचपन में, तो बड़ों का टिकट पूरा लगता है, छोटे का हाफ टिकट लगता है। ट्रेन में भी ऐसा कुछ है ना, ट्रेन में होता ना, ट्रेन में। हाँ, बच्चे का कितना है? 600 है ना। वयस्क का 1600 और बच्चे का कितना है? 600। 2 वयस्कों के साथ एक बच्चा निःशुल्क जाता है। चलो भैया देखो, 2 वयस्क के साथ एक बच्चा फ्री। स्कूल में होता था ना ऐसा, यदि 3 भाई बहन एक ही घर से, 2 की फीस लगती, तीसरा फ्री। हमारे स्कूल में था ऐसा। 2 वयस्क के साथ एक बच्चा फ्री। अब ध्यान देना, देखो 2 वयस्क के साथ एक बच्चा फ्री। अब क्या हुआ? टोटल ये डीलिंग है, ये स्कीम है पूरी है ना। ये रेट है वयस्क और बच्चे के टिकट का, और 2 वयस्क, ये 2 लिखा है ना। 2 वयस्क के साथ एक बच्चा फ्री। चलो अब फाइनली कितने लोग हैं? 17 वयस्क और 7 बच्चे। 17 वयस्क और 7 बच्चे। तो 17 वयस्क का कितना लगना चाहिए? 17 × 1600। और 7 बच्चों का कितना लगना चाहिए? 7 × 600। इतना पैसा लगना था, बट इस स्कीम को लागू करेंगे तो इतना ही लगेगा, कम लगेगा। तो कितना लगा वो देख ले, कितना पैसा लगा। अब इस स्कीम का यूज करें तो 2 के साथ एक फ्री है, तो 17 वयस्क के साथ 7 बच्चे टोटल फ्री हो गए ना। इस 17 वयस्क और यदि 7 बच्चे हैं, 17 वयस्क और यदि 7 बच्चे, इतने लोग यदि जा रहे हैं मूवी वगैरह जो भी देखने है ना, तो 17 वयस्क के साथ 7 बच्चे तो फ्री हो गए ना इस स्कीम को लागू करके, क्योंकि 2 वयस्क पे एक फ्री बन रहा है। तो 7 बच्चे फ्री होने के लिए 14 वयस्क की जरूरत है। 14 से ज्यादा वयस्क है ना, इट मीन्स बच्चे सारे फ्री हो गए कि नहीं हो गए। तो इन इंसानों का जब टिकट बनेगा तो इन इंसानों का टिकट का प्राइस टोटल 17 × 1600 बस हो जाएगा क्या? अरे ये लोग इस स्कीम को लागू करते हुए जब ये लोग टिकट परचेस करेंगे, 17 वयस्क 7 बच्चों का समूह, ग्रुप, तो 7 बच्चों के लिए 14 वयस्क चाहिए फ्री होने के लिए। 17 वयस्क यानी कि 7 बच्चे फ्री जाएंगे कि नहीं जाएंगे? टिकट वाला जब इन टोटल 24 लोग हैं, ये 24 में से केवल 17 का पैसा लेगा टिकट वाला, 17 × 1600। तो लगना चाहिए था इतना पैसा और लगा केवल इतना। समझ में आई क्या बात? 17 वयस्क 7 बच्चे के हिसाब से इतना पैसा लगना था, लेकिन 2 वयस्क के साथ एक फ्री, तो 17 वयस्क में 7 बच्चे तो फ्री हो ही गए ना। तो इनका जब टिकट बनेगा तो 17 × 600 रुपया 17 × 1600 लेगा कि नहीं लेगा टिकट वाला इनसे? समझ गए कहानी? हमें ये निकालना है कि कितना % पैसा बच गया या फिर कितना % डिस्काउंट मिला। तो आप देख रहे हैं 7 × 600 रुपए की छूट मिल गई क्या? इसकी तुलना में ये पैसा कितना कम है? 7 × 600 4200 रुपए की छूट मिल गई कि नहीं मिल गई? नहीं तो 7 बच्चों का 600 के हिसाब से 4200 और लगना था, नहीं लगा। तो इसकी तुलना में ये कितना पैसा लेस है, कम है? 4200 रुपया इसकी तुलना में कम है कि नहीं कम है? तो कितने का डिस्काउंट है? 7 × 600 का डिस्काउंट है किस राशि पे? 17 × 1600 प्लस 7 × 600, इस राशि पर इसके ऊपर इतने का डिस्काउंट × 100 आ जाएगा। डिस्काउंट % बोलो। इतना पैसा लगना था, इसके ऊपर 4200 रुपए की छूट मिल गई, × 100 आ जाएगा छूट का %। एक प्रकार से मार्क्ड प्राइस हो गया और ये फाइनल सेलिंग प्राइस हो गया, है ना। तो मार्क्ड प्राइस नीचे आएगा और डिस्काउंट ऊपर आएगा, तो डिस्काउंट % आ जाएगा। ये रिलेशन समझ गए सभी लोग? बोलो समझ गए? क्लियर है? वेरी गुड। 2 0 से 2 0 2 0 काट दीजिए आप और आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। अच्छा, 2 से कट रहे, 2 से 3 बार, 2 से 8 बार, 2 से 3 बार, और कुछ कट रहा है तीनों में? 1 2 3 तीनों में नहीं, अब नहीं कट रहा। ये 21 है, ये 21 है, ये 136 है, 136 और 21 157 × 100 है ना। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, है ना,
तो 2100 बाय 157 किसी से कट रहा है? 13, 14, 15 नहीं, किसी से नहीं। 2100 बाय 157। ऑप्शन सारा डेसिमल में ही है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन देखो काफी दूरी दूरी पर है ऑप्शन, है ना। यदि इसको 150 मान ले या 160 मान ले तो 210/16। अरे छोड़ो ना यार, भाग दे दो ना। 157 से एक बार जा रहा है, यानी कि पहला अंक 1 आएगा। पहला अंक 1 किस में है? ए में। ऑप्शन है आंसर है, और क्या। अरे भाग देना चालू करो ना। 157 से एक बार में जाएगा 210, तो 1 से स्टार्ट होगा हमारा आंसर। हो गया खत्म, और क्या। 13.37। आगे भी देख लो, आएगा ना वैसा। 157 से 1 टाइम में 157 है ना, ठीक है। 53, 530, 530 157 से, यस 3 बार ही जाएगा, ठीक है। यही आएगा 13.37% के आसपास, है ना ऑप्शन है। कॉपी कर लो इसको। तीसरा क्वेश्चन तो कर लिया होगा आप लोगों ने। इसको कॉपी करने के बाद तीसरा करिए। तीसरा हो जाए तो टाइप फर्स्ट पे आ जाइए। इसी के डिस्काउंट टाइप फर्स्ट बिल्कुल इजी है, 4 ही सवाल है केवल। कल टेस्ट देने कौन कौन आएगा? हाथ खड़े करो, जो आएगा वो, है ना। ओके ठीक है, 1 मिनट। क्या टाइमिंग में बताता हूँ ना, अभी रुको 5 मिनट। कौन सा? ये वाला। सुबह सुबह आ जाओ ना, खत्म करो। दोपहर में क्यों आ रहे हो? सुबह सुबह और खत्म करो। 1 मिनट बता रहा हूँ।
टाइमिंग रहेगा कितने बजे आओगे आप बताओ? दोपहर का टाइम ही रहेगा, सुबह का सुबह 10-11 बजे। हाँ? सिर्फ नाम सिर्फ नाम लिख दो। एक रुको, अब सब अलग अलग डिमांड करेंगे, अलग अलग बुलाऊंगा टेस्ट देना सबको मैं, सीधी सी बात है। तो फिर रुको अभी 2 मिनट। हाँ वाह यार, वेरी गुड, क्या बात है। सुनो मेरी बात सुनो, है ना। सुबह 10 बजे या 11 बजे? अच्छा, कितने लोग सुबह 10-11 के आसपास आना चाहते हैं और कितने लोग दोपहर 1:30-2 के आसपास ही आना चाहते हैं? अच्छा, सुबह 10-11 बजे आने वाले कौन है? हाथ खड़ा करो। कितने लोग दोपहर 1:30-2 बजे के आसपास आना चाह रहे हैं? देखो 7 ही लोग हो आप, केवल 8 ही लोग हैं आप केवल। हाँ, क्या बोल रहे हो? 10 से तो ऐसे तो अब सबके अलग अलग कई जगह टेस्ट होंगे, तो फिर उसको कैसे बेस बनाए? हाँ, सुबह ले ले 9 से। देखो टेस्ट 2 घंटे का होगा, है ना। 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा 2 घंटे का। समझ आ रही बात? बीच में छोड़ के भाग मत जाना, 2 घंटा देना है ना। 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, बड़ा टेस्ट होगा 2 घंटे का। 9 से 11, 10 से 12, 11 से 1, बोलो जल्दी। 9 से 11, 10 से 12, 11 से 1। 11 से 1 में फिर वो 12 बजे खाने की प्रॉब्लम आती है ना बच्चों को। 12 बजे, 12, साढ़े 12 बजे खाने की समस्या आती है ना। नौ से 11, 9 से 11 में कौन कौन रेडी? हाथ खड़ा करो। ये सुबह उठकर नहीं आएंगे शायद, मेरे को ऐसा लग रहा। कई सारे लोग 9 बजे सुबह उठकर नहीं आएंगे। सुबह 9 से 11 है ना, ठीक है। सुबह 9 से 11 है ना, ठीक। जो 9 से 11 का टाइमिंग है, जो कल आए वही नाम लिखेगा। यदि नाम लिखकर आप नहीं आए तो अगला टेस्ट देने नहीं दूंगा। मैं सिंसियरली बोल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। जो आएगा वही नाम लिखेगा। 9 से 11 टेस्ट है कल,
लाइव फर्स्ट पे आ जाए फटाफट जल्दी से। सवाल नंबर 3, 1 लाख रुपए का एक बिल है, 1 लाख रुपए का बिल है या फिर 2 डिस्काउंट है 36 और 4 के, एक 40% की छूट है या फिर 2 छूटे 36 और 4 की, है ना। डिफरेंस निकालना है, दोनों ओर में अंतर कितना आएगा, दोनों ओर के पैसे में अंतर कितना आएगा, है ना। ये मार्क्ड प्राइस है और ये इधर क्या है, सेलिंग प्राइस। तो दोनों के सेलिंग प्राइस में फर्क कितना आएगा, कितने रुपए का डिफरेंस आएगा, ये आपको निकालना है। अब सीधी सी बात है, 1.44% का डिफरेंस आएगा, बोलो आएगा क्या, 1.44% का डिफरेंस आएगा। इधर का तो 40% है, इधर का कितना परसेंट है, 40, और इधर का x + y - xy/100, तो इधर ये वाला पार्ट इसका भी 40 है ना, 36 × 4/100, तो एक ये परसेंट है और एक 40% है। जब 40% से इसका डिफरेंस लेंगे तो 40 से 40 कट जाएगा, यही आएगा डिफरेंस में। दोनों के रिजल्टेंट बट्टे के डिफरेंस में केवल वो 36 × 4/100 ही आएगा। इधर कितना है 40, इधर 40 है, और इधर कितना है 36 + 4 - 36 × 4/100, क्लियर। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 40 से 40 कैंसिल, केवल यही आएगा डिफरेंस में। बोलो आ रही है क्या बात समझ में। तो 1.44% का डिफरेंस आएगा दोनों ओर से। तो 1 लाख पे 1.44% निकालोगे 1440 आएगा शायद, है ना। तो आ जाएगा 1440 डिफरेंस। ये क्वेश्चन समझ में आया, बोलो मेरे को जल्दी से, क्लियर है क्वेश्चन सभी को। एक तरफ पूरा 40 है, एक तरफ 36 + 4 - 36 × 4/100, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो दोनों के डिफरेंस में 40 से 40 कैंसल्ड है। तो ओरली आपको इमेजिन होना चाहिए चीज कि सीधे 36 × 4/100 यानी कि 1.44% ऑफ 1 लाख। तो डिफरेंस वैल्यू कितना आएगा, 1 लाख रुपीस का 1.44%, परसेंटेज से 2 0 कैंसिल, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.44 में 1440 रुपीज आएगा आंसर। हो गया क्या ये, सात बजे स्कूल होते, सुबह 7 बजे स्कूल होते थे। 12 साल जिया आप लोगों ने। नौ से 11 में किसी को प्रॉब्लम है क्या, किसी को भी नहीं है, आप बताओ। एक बस, देखो जिधर सब लोग फेवर कर रहे हैं वो डिसाइड कर रहा हूं मैं। अब सभी लोगों का फेवर सुबह में ही है, इसलिए सुबह रख लेते हैं उसको। और खाने वाला टाइम जो है बीच का वो क्रॉस होना ही नहीं चाहिए, इसलिए 12 से 1 के स्लॉट किया तो पहले या फिर उसके बाद। हाँ 10 से 12 करना है। हाँ 10 से 12 भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 से 11, 10 से 12, 11 से 1 मैं तो बोल ही रहा हूँ सब में, मेरे को कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं।
लास्ट में डिस्कस करेंगे। सवाल हो गया आपका? ये कॉपी कर लिया? ठीक है, चलो टाइप फर्स्ट पे आ जाओ। डिस्काउंट टाइप फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1। मिटा दूं क्या इसको? रफ कर दूं इसको? ठीक है। टाइप फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1। कोई दुकानदार एक कूलर बेचते समय उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि 12% की छूट दे तो उसके द्वारा अर्जित लाभ 35 रुपए कमी आती है। देखो अंकित मूल्य पर डिस्काउंट परसेंट, एक तरफ डिस्काउंट परसेंट 10 है, एक तरफ डिस्काउंट परसेंट 12 है। जब मार्क्ड प्राइस पे हम डिस्काउंट की बात करते हैं तो वो मार्क्ड प्राइस अपने आप में उस समय के लिए कितना माना जाएगा? 100%। जब हम मार्क्ड, धीमे धीमे बात करो, धीमे धीमे, आवाज नहीं आनी चाहिए। जब भी हम किसी अंकित मूल्य पे 10% 20% छूट देने की बात करते हैं तो वो अंकित मूल्य अपने आप में उस टाइम के लिए क्या कहलाता है? बेस 100%। समझ आ रही बात? एक तरफ 10% डिस्काउंट दे रहा है, एक तरफ 12% डिस्काउंट दे रहा है। कितने परसेंट का चेंज आ रहा है? 2% का चेंज आ रहा है डिस्काउंट में। 2% का चेंज आने से रुपए में 35 रुपए का परिवर्तन आया। 2% का परिवर्तन करने से रुपए में 35 रुपए का चेंज आया कि नहीं आया कहानी में? यानी कि वो 2% 35 रुपया बना रहा है। अरे यही 10% को 12% करने से ही 35 रुपए का चेंज है ना वो। यानी कि 2% 35 रुपया बना रहा कि नहीं बना रहा? बोलो बना रहा है कि नहीं बना रहा है? यानी कि 2% किसके बराबर है? 35। तो 100% बराबर कितना मार्क्ड प्राइस आ जाएगा? आप सोचिए, डिस्काउंट परसेंट 10 से 12 करने पर 35 रुपए का परिवर्तन आया, तो परसेंटेज में परिवर्तन कितना कर रहे हो आप? 2। ये 2% चेंज की वजह से ही वो 35 रुपया बना होगा ना। बोलो बना होगा कि नहीं बना? तो ये 2% बराबर 35 रुपया वेटेज है कि नहीं है? 2% 35, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा मार्क्ड प्राइस? बहुत बेसिक से सवाल है टाइप फर्स्ट में, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल इजी। आपके दिमाग में गया ये? गया कि नहीं गया? कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि हवा हवा में चला गया सीधे? क्लियर है ना? ठीक है। 2% 35, तो 100% इंटू 50 कर ले, शायद 1750 आएगा, है ना? 1750। 1% आएगा 35/2 यानी कि 17.5। 1% 17.5, तो 100%। 100 इंटू 17.5, 1750 रुपए इसका आंसर आएगा। दूसरा सवाल आपको खुद से करना चाहिए। 6 दुपट्टे के साथ 3 फ्री, परसेंटेज में चेंज करो। क्वेश्चन नंबर 2 में 6 पे 3 फ्री, 6 पे 3 फ्री, 6 पे 3 फ्री किए थे ना ये सवाल हमने। इसको परसेंट डिस्काउंट में चेंज करो आप। 6 पे 3 फ्री को, 6 के साथ 3 फ्री को परसेंटेज में चेंज करें। लिख दिया, नाम लिख दिया सभी ने? कहाँ है वो पेज? इतने ही लोगों ने लिखा, बाकी सबने लिख दिया क्या इस पर? इधर आपके पास आया कि नहीं आया? आ गया, हो गया। हाँ टाइम बता दूं? 9 से 11 करना है, 10 से 12 करना है, फाइनली डिसाइड कर दो। कितने लोग 9 से 11 चाह रहे हैं? हाथ खड़ा करो। अच्छा, कितने लोग 10 से 12 चाह रहे हैं? हाथ खड़ा करो। और जो लोग हाथ खड़ा कर ही रहे हो, किस साइड है? इधर सभी ने लिख दिया और किसी को लिखना है इस पर? नौ से 11, 10 से 12, 10 से 12 कर लो। 10 से 12, 10 से 12,
10 से 12 फिक्स है ना। तो कल जब सुबह सुबह नींद खुलेगी ना तो मेरा शुक्रिया अदा करोगे कि अच्छा हुआ सर ने 1 घंटा टाइम बढ़ा दिया। हाँ, हो गया क्या? सभी ने नाम लिख दिया? इसमें से यदि कोई नहीं आ रहा हो तो कटवा दे, आना पड़ेगा, ध्यान रखना है ना। हाँ, बताओ इसका क्या आएगा? इसका आंसर दो ना। 33 1/3%, 6 पे 3 फ्री। भूल गए? भूल गए इसको करना? बोलो भूल गए? कोई भी नहीं भूला। 6 पे 3 फ्री यानी कि 9 रुपए का सामान जा रहा है, पैसे कितने आ रहे हैं? केवल 6। तो 3 का डिस्काउंट है 9 पर, आ जाएगा 33 1/3%। नेक्स्ट पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। मिटा दूं क्या इसको? बोलिए, रफ कर दो इसको, है ना। हाँ, सवाल नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आपका 15% की छूट देने पर, अच्छा मार्क्ड प्राइस अपने आप में क्या 100%, 15% की छूट देने पर जो प्राइस बना वो कितना बना? 34,000, है ना। यदि छूट 37.5% हो जाए, 37.5% हो जाए, तो प्राइस क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, चल 15% का डिस्काउंट देते हो प्राइस, 15% का डिस्काउंट देने पर सेलिंग प्राइस 85, 37.5% का डिस्काउंट देने पर सेलिंग प्राइस 62.5। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो 85% बराबर 34,000, तो 62.5% बराबर कितना आ जाएगा आंसर सीधे? बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? शायद ये इंटू 400 का रिलेशन है, आई थिंक 85 से 34,400। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही है, इंटू 400 कर ले, इंटू 400, या फिर 1% का वैल्यू 400 आ जाएगा यहां से। इंटू 400 करेंगे इसमें तो ये शायद 25,000 आएगा कि 50,000? 25,000 ना। इसको थोड़ा और कैलकुलेशन इजी करके आप कर सकते थे। देखिए बताता हूं, इधर पे देख लो पहले, फिर कॉपी करना। अच्छा 15% का डिस्काउंट है, 15% यानी कि 3/20 का डिस्काउंट है। बोलो है कि नहीं है? इधर 37.5%, 37.5% यानी कि 3/8 का डिस्काउंट है। बोलो है कि नहीं है? 15% का फ्रैक्शन 3/20, 37 का 3/8 होता है कि नहीं होता है? मार्क्ड प्राइस जरूरी नहीं है आप 100% ही माने, कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी अपनी सुविधा अनुसार अंकित मूल्य को कुछ भी बना सकते हैं आप। कोई भी नंबर लोगे अंकित मूल्य में, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। जब कोई भी नंबर लेने से कोई चेंज नहीं आएगा तो क्यों ना फिर ऐसा नंबर ले जिसकी वजह से हमारा कैलकुलेशन इजी हो। जो भी मार्क्ड प्राइस लोगे उसका 3/20 निकालना पड़ेगा। क्या है, आप दोनों को परेशान करते हो, एक बार उधर बात करते हो, एक बार इधर बात करते हो, और मेरे को भी डिस्टर्ब करते हो पूरा। है अब इनके कान में कुछ बोल रहे थे, अभी उनके कान में कुछ बोल रहे हो। सवाल पे ध्यान नहीं इधर है, इधर देखो। अंकित मूल्य आप कोई भी संख्या, कोई भी नंबर ले सकते हो, क्लियर। कोई भी नंबर लेने से आंसर सेम आएगा तो क्यों ना फिर ऐसा नंबर डिजाइन करें जिसकी वजह से हमारा कैलकुलेशन इजी हो। जो भी मार्क्ड प्राइस लोगे उसका 3/20 निकालना पड़ेगा आपको। क्या निकालना पड़ेगा? उसका 3/20। जो भी मार्क्ड प्राइस लोगे उसका 3/8 निकालना पड़ेगा। बोलो निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? तो मार्क्ड प्राइस ऐसा होना चाहिए जो एक तो 8 से डिविजिबल हो और किससे डिविजिबल हो? 20 से। तो 20 और 8 का एलसीएम क्या होता है? 40। तो मार्क्ड प्राइस को मानेंगे 40 यूनिट। समझ आ रही है बात? समझ आया क्या है ना? किससे लड़ना है? हमारे मार्क्ड प्राइस को रास्ते में किस कैलकुलेशन से फाइट करना है? ऐसा मार्क्ड प्राइस का नंबर डिजाइन करना है जो 20 से कटे और इधर किससे कटे?
8 से, क्योंकि उसका 3/8 निकालना पड़ेगा, उसका 3/20 निकालना पड़ेगा। तो 20 और 8 का एलसीएम 40 होता है क्या? तो मार्केट प्राइस को 40 यूनिट मान ले क्या? क्लियर है इतनी बात? इसका 3/20 कितना होगा? 6 यूनिट। यदि 6 यूनिट का डिस्काउंट दोगे तो 34 यूनिट में बेचोगे क्या? इसका 3/20, 40 का 3/20 आप निकाल लें, 6 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? तो 6 यूनिट का डिस्काउंट दोगे 40 यूनिट पर, तो 34 यूनिट में सेल करोगे 40 यूनिट के आइटम को। इधर 3/8 का डिस्काउंट है 40 पे, 8 5 40, 15 यूनिट। 40 में 15 यूनिट का डिस्काउंट है, बताओ 25 यूनिट में सेल करोगे क्या? बोलो करोगे कि नहीं करोगे? 34 यूनिट बराबर 34,000 दिया है, तो 25 बराबर 25,000, ये आंसर है। तो ये ध्यान रखें, ये आपको आना चाहिए, है ना? फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, जरूरी नहीं है 100 फिक्स है 100 ही लेना है, कुछ भी लोगे आंसर सेम आएगा। आ गया समझ में? कल पूरे में से पूरे नंबर आने चाहिए आपके, 100 में से 100 कंप्लीट, पुरस्कार मिलेगा। हाँ हाँ, मंच पे बुलाएंगे। नहीं, माइनस मार्किंग नहीं होगी। नहीं माइनस रखें क्या? ज्यादा हो जाएगा फिर। अभी आप कोई फाइनल टेस्ट थोड़ी ना दे रहे हो, अभी तो बस ये एक पर्पस है कि आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को पढ़ें, रिवाइज करें। समझ आ रही बात? दो घंटे बैठना, बीच में छोड़ छोड़ के भाग मत जाना। बैठोगे 2 घंटे तक, क्या करोगे 2 घंटे तक? सवाल करोगे, करना है ना? एक बार 5 से 6 महीने शांति से गणित पढ़ लो, लाइन से एग्जाम निकलेंगे, तरीके से पढ़ लिया तो। यदि नहीं पढ़ा तो हमेशा भटकते रहोगे, फिर रिवाइज करने पड़ेंगे टॉपिक्स आपको, है ना? प्रॉब्लम तब होती है जब क्या होता है ना, वो 2-3 महीने पढ़ता है, शुरुआत में बड़ा जुनून होता है, पता है? बड़ा जुनून होता है शुरू में, जब बैच स्टार्ट होता है ना, बड़ा जुनून होता है, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। 8, 10, 15 दिन में, 1 महीने में सारा जुनून गायब हो जाता है, सब हवा हो जाता है और इंसान बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, बिल्कुल मतलब ठंडा पड़ जाता है। यस, वेरी गुड, ठीक है ना? तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। 5 से 6 महीने एक बार आपने शांति से पढ़ लिया ना, तो लाइन से ये जो मैथ्स हम पढ़ रहे हैं ना, एसएससी, बैंकिंग, व्यापम, सीडीएस, रेलवे, सब जितने भी हिंदुस्तान के एग्जाम है ना हमारे, उन सब का गणित आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ रही बात? एक बार पढ़ लिया तो लाइन से किसी भी एग्जाम के मैथ्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आज से 15 साल बाद तक, आज से 15 साल बाद तक भी पेपर बनेंगे ना टफ, तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। समझ आ रही बात? लेकिन पेशेंस रख के 5 से 6 महीना देना पड़ेगा। प्रॉब्लम कहाँ आती? बीच में कोई एग्जाम देना है। जब बीच में कोई एग्जाम देना होता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉलेज की एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम जब बीच में देता है ना स्टूडेंट, तो फिर वो क्या करता है, यहाँ की पढ़ाई को लाइटली लेने लग जाता है। फिर यहाँ की पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेशन है नहीं, अपने आप को उधर डेविएट कर दिया, यहां से भी गए वहां से भी गए, दोनों तरफ से गए। समझ आ रही बात? ऐसे 5-5 साल 6-6 साल से भटकते हुए लोग हैं मार्केट में, मैं दर्शन करवाऊंगा आपको। समझ आ रही बात? बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं ना, भटके हुए 4-4 साल। क्यों भटके? क्योंकि 1 साल पढ़ के तो यही समझ में आता है कि पढ़ना कैसे है। मैं आपको सच बता रहा हूं, 1 साल पहली बार जब कोचिंग करता ना, 1 साल में तो इंसान यही सीखता है कि एग्जाम निकालने के लिए कैसे पढ़ते हैं, है ना? तो जब आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना क्लास में, तो आपके मन में हर दिन हर क्लास में वो पिक्चर रहना चाहिए। कौन सा पिक्चर? जहां मैं बोलूंगा ना, रुको, जहां जब आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, समझ आ रही बात? तो आपके दिमाग में ना क्या पिक्चर होना चाहिए कि आप तो कोचिंग खोलोगे ना, कोचिंग कहाँ खोलोगे? सतना में,
हाँ बहुत बढ़िया, पहले से ही प्लानिंग करके आए। इधर देखो, सुनो मेरी बात। तो कहानी क्या है ना, जब भी आप क्लास में कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो इस क्वेश्चन पे एक थॉट आपका जरूर आना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहाँ आएगा उस 2 घंटे में जहां मेरे सामने कितने क्वेश्चन होंगे। सो फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूं, फाइनल एग्जाम। जब ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आएगा जहां मेरे पास 30 से 35 सेकंड होंगे पढ़ के सॉल्व करने के, टिक करने के, यदि इस क्वेश्चन को वहां करूंगा तो कैसे करूंगा, वो एक्टिवनेस जब रहेगी ना पढ़ते पढ़ते, तब आपका डायरेक्शन एग्जाम की ओर जाएगा। यदि आप पढ़ते पढ़ते भूल गए हैं कि ये हम किस लिए पढ़ रहे हैं, खो गए हैं, मतलब खो गए इसमें, मतलब पता ही नहीं है किस लिए पढ़ रहे हैं, वो जो उद्देश्य है उस उद्देश्य से आपने क्लासेस को लिंक नहीं किया क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, तो वो एक वाइब्रेशन जो क्रिएट होता है ना, एक पॉजिटिविटी, एक ऑरा क्रिएट होता है, वो नहीं बन पाएगा, आप बिल्कुल लिंक से ब्रेक हो जाएंगे। तो हर एक दिन पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि क्यों पढ़ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। 30 से 35 सेकंड में ये सवाल जब आपके सामने आएगा ना तो 30 से 35 सेकंड में आपको करना है। अब सुन लो मेरी बात, क्लास के अंदर पढ़ना और एग्जाम के अंदर जाकर इस क्वेश्चन को करना, ये डिफरेंस बहुत बड़ा है, बहुत भयंकर बड़ा है। आपको उस डिफरेंस को समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन सीख रहे हो, अभी क्या कर रहे हो आप, सीखने के बाद फिर उसको आपको घोटना है। एक स्लेट लेकर आना, पेम पट्टी लेकर आना। पेम पट्टी होता था, ए बनाते थे, फिर ए पे घोटते रहते थे, टीचर बनाए। वो स्लेट नहीं होता था, अरे स्लेट होता था ना जिसके ऊपर आप करते थे कि नहीं करते थे काम, है ना। तो वो उस विचारधारा के साथ आपको सवालों को घोटना है। क्या करना है, घोटना है। ये जो शीट मैंने आपको दी है ना लाभ हानि की, जो भी टॉपिक की शीट मिलेगी, बस यही क्वेश्चन है, ये सोच लो आप, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं। किताब इधर उधर देखोगे ना तो बस इन्हीं से मिलती जुलती दुनिया के सवाल ही आपको मिलेंगे, इससे बाहर नहीं मिलने वाला है। तो बस इसको क्या करना है, आपको घोटना है। तो पहले तो सीखना है, सीखने के बाद उस सीखे हुए को क्या करना है, रटना है। रटना मीन्स प्रैक्टिस। समझ आ रही बात, क्योंकि नए क्वेश्चंस की कोई लिमिटेशन नहीं है। सुन लो मेरी बात, मैं फिर से बोल रहा हूं, है ना। यदि एग्जाम निकालना है तो सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, समझ आ रही बात। यदि ऐसे ही टाइम काटना है कि 2-3 महीने पढ़ेंगे फिर इधर उधर हो जाएंगे, भाग जाएंगे इधर उधर, तो फिर बात अलग है ना। तो कहानी ऐसी है कि सबसे पहले आपको सीखना है। समझ आ रही बात, आप सीख रहे हो, सीखने के बाद फिर क्या करोगे, उसको प्रैक्टिस करना है। समझ आ रही बात, उसको प्रैक्टिस करना है आपको। प्रैक्टिस करने के बाद फिर धीमे धीमे क्या बनेगी, आपकी स्पीड। समझ आ रही बात। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, आपके पास 1 सेकंड का भी टाइम फ्री नहीं है। यदि आप सही से सोचे कि एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना है तो आप बिल्कुल भी रिलैक्स्ड तो हो ही नहीं सकते, आपके पास टाइम नहीं है। यहां कोई लिमिट नहीं है कि इतना काम करके इतनी स्पीड बनाने के बाद रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है, कोई डिसाइडेड नहीं है। जितना मेहनत करोगे उतना कम है। समझ आ रही बात। तो क्वेश्चन को सीख रहे हो आप, सीखने के बाद फिर आपको प्रैक्टिस करना है उसको। अब सिर्फ मैथ्स तो है नहीं, आप भी जानते हो, है ना। मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो मेरे को ऐसा लगता है सिर्फ आप मैथ्स ही पढ़ते हो, लेकिन आपको पता है सिर्फ मैथ्स से तो एग्जाम निकलना नहीं आपका, और भी सब्जेक्ट से आप लोगों के। समझ आ रही बात। तो सबसे पहले आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तरीके से लोगे बहुत सरल है, तरीके से नहीं लोगे तो भयंकर टफ है, कभी कर ही नहीं पाओगे। समझ आ रही बात। आपको लिखना पड़ेगा, टाइम को लिखना पड़ेगा, टाइम को पकड़ना पड़ेगा, टाइम को बांधना पड़ेगा लिख लिख कर, नहीं तो टाइम तो ऐसा बहता है ना, इतने बड़े हो गए पता चला। अरे बचपन से इतना बड़ा टाइम निकल गया, पता चला क्या। टाइम को बांधोगे, सुनो मेरी बात, टाइम को लिखोगे, कॉपी पे पेन से लिखोगे तो टाइम हाथ में आएगा, अदरवाइज ये टाइम चला जाएगा। समझ आ रही बात। एक ही चीज है इस दुनिया में जो वापस नहीं आएगी कभी भी, वो सिर्फ टाइम है। समझ आ रही बात। टाइम की वैल्यू करोगे तो समय आपको वैल्यू देगा, टाइम की वैल्यू नहीं करोगे। और एक और चीज, ये जो लाइफ है ना, ये किसी को भी नहीं छोड़ता, ये जीवन किसी को भी नहीं छोड़ता। समझ आ रही बात। आपको आज नहीं तो कल मेहनत तो करनी पड़ेगी। आज करोगे थोड़ा इजीली कर लोगे, सारी व्यवस्था आपके पास, घर से रेंट आ रहा है,
खाने का पैसा आ रहा है, सारी चीजें आ रही, सारी व्यवस्थाएं मिल रही है आज आपको, आज सुविधा है आपके पास करने के लिए, है ना। आज नहीं करोगे कल करना पड़ेगा आपको, कल और बुरी स्थिति में करोगे शायद, और कल नहीं करोगे परसों करोगे, तो फिर और भी ज्यादा रोते हुए करोगे आप लोग। समझ आ रही बात? छूट नहीं पाओगे कभी भी, आप ये ध्यान रखना। यदि आप ये सोचोगे कि इस टफ टास्क से हम भाग जाएं, कभी नहीं भाग पाओगे। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर? तो टाइम को आपको लिखना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, एग्जाम निकालना है तो। समझ आ रही बात? क्लियर? लगे रहना पड़ेगा चीजों के पीछे। अब एक टॉपिक तो है नहीं, टॉपिक इकट्ठा होते जाएंगे। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का टेस्ट है ये किस लिए है? ताकि आपके माइंड पे प्रेशर रहे पढ़ते टाइम कि टॉपिक खत्म होते ही टेस्ट देना है। ये जो प्रेशर होता है ना, ये प्रेशर ही तो है जो हमें बनाएगा और बनाते रहेगा। समझ आ रही बात? प्रेशर हटा के देखो अपने ऊपर एक बार, अपने ऊपर से एक बार प्रेशर हटा लो। आपके ऊपर करियर का कोई प्रेशर नहीं है, पैसे कमाने का कोई प्रेशर नहीं है। सारे प्रेशर को जीरो करके देखो एक बार, खत्म हो जाओगे आप, कुछ नहीं, जीरो हो जाओगे। समझ आ रही बात? तो ये जो प्रेशर बन रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस का टेस्ट को थोड़ा सा सिंसियरली लेने की कोशिश करो। समझ आ रही बात? ये एक बहाना है कि प्रॉफिट लॉस पढ़ते पढ़ते कृपया प्रॉफिट लॉस का रिवीजन करें। समझ आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर है? प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया, प्रॉफिट लॉस का दूसरा टॉपिक पढ़ोगे, तीसरा पढ़ोगे, चौथा पढ़ोगे। जब पांचवा टॉपिक पढ़ोगे तो आपको पीछे के 4 टॉपिक कंटिन्यूअसली मैनेज करना है। जब 10वां टॉपिक पढ़ोगे तो कंटिन्यूअसली 9 टॉपिक पीछे के मैनेज करना है। जब 20वां टॉपिक पढ़ोगे तो कंटिन्यूअसली हर दिन, हर 2-3 दिन में पीछे के 19 टॉपिक को आपको बैलेंस करना है। तो यू नीड टू हैव अ प्लान इन कॉपी पेन पे। आपको क्या चाहिए? एक प्लानिंग चाहिए। पूरा 6 महीने का बनाओ, एक प्लानिंग करो। समझ आ रही बात? प्लानिंग करोगे ना तो चीज उतनी इजी हो जाएगी। प्लानिंग नहीं करोगे, आप दिन भर मेहनत करते रहोगे, कोई रिजल्ट नहीं निकलना। सच बता रहा हूं मैं। प्लानिंग करो, बैलेंस बनाओ। आपके एग्जाम में मैथ्स आएगा, इंग्लिश आएगा, रीजनिंग आएगा, जीएस आएगा। समझ आ रही बात? क्लियर? तो आपके हर दिन में ये चारों सब्जेक्ट का पैकेज कंप्लीट होना चाहिए। आपके हर एक 24 घंटे में, आपके एग्जाम में 4 सब्जेक्ट है ना, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, तो चारों सब्जेक्ट का हर 24 घंटे में पैकेज आपका प्रिपेयर होना चाहिए। हर 24 घंटे में चारों सब्जेक्ट में टाइम बांट कर रखो। रीजनिंग इजी है, लास्ट के 2 महीने में कर लेंगे, नहीं मत सोचो ऐसा। हर दिन 15 मिनट दो रीजनिंग को। हर दिन 15 मिनट जब रीजनिंग को दोगे ना, समझ आ रही बात, लास्ट के 2 महीने में करने के बजाय हर दिन का 15 से 20 मिनट काट के रीजनिंग को, यदि नहीं दे रहे हो तो कृपया देना चालू करो। समझ आ रही बात? 15 से 20 मिनट हर दिन रीजनिंग को दो। ये जो 15 से 20 मिनट हर दिन रीजनिंग को देना चालू करोगे ना 1 महीने तक, 1 महीने के अंदर जो रीजनिंग से जो एक पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस निकल के आएगा ना, वो जो शक्ति मिलेगी ना आपको, वो काम आएगी दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ने में। समझ आ रही बात? जब 1-1.5 महीना पढ़ के रीजनिंग में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर ले आऊंगा, श्योर हो गया, उससे जो एक पॉजिटिविटी और एक जुनून और एक कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, एक पॉजिटिविटी मिलेगी, उससे आपका पढ़ते रहने में हेल्प मिलेगी, उससे कंसिस्टेंसी बनाए रखने में हेल्प मिलेगी, एक मोटिवेशन मिलेगा कि 50 नंबर मेरे हो गए फिक्स। छोटे छोटे सब्जेक्ट को एंड के लिए नहीं छोड़ना। समझ आ रही बात? रीजनिंग एक कॉन्फिडेंस फैक्टर है आप लोगों का। 15 से 20 मिनट डेली दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी पढ़ना है पढ़ो, बट आपको कंटिन्यूअस पढ़ना है। जीएस एक ऐसी चीज है कि 3 महीने में पढ़ के खत्म करने से रिजल्ट नहीं बनता, कंसिस्टेंसी चाहिए उसमें। 2 दिन में जीएस पढ़ के नंबर ले आएंगे ऐसा नहीं होता। जीएस ऐसा चीज है कि भैया 4-5-6 महीना कंटिन्यूअस दोगे तब जाके एक पर्टिकुलर नंबर बनेगा जीएस में। समझ आ रही बात? तो डेली टाइम में से निकाल के जीएस के ऊपर टाइम देना थोड़ा थोड़ा चालू करें। मैथ्स और इंग्लिश का वेटेज प्री में भी है, मेंस में भी है, तो मैथ्स और इंग्लिश पे ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम आपको देना होगा। तो टाइम को बांटो, टाइम को लिखो, टाइम को बांधो। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? टाइम को नहीं लिखा ना आप लोगों ने, सच बता रहा हूँ, ये टाइम बह जाएगा। बिना कॉपी पेन लिए, बिना टाइम को लिखे भी यदि पढ़ाई कर रहे हो तो भी आप गलत कर रहे हो। टाइम को लिखो और टाइम के हिसाब से फिर पढ़ाई को डालो। दूसरी चीज, हमारी पढ़ाई, हमारा रूटीन टाइम ओरिएंटेशन होना चाहिए, सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं। मतलब यदि आपने टाइम बांधा है कि डेली शाम में 3 से 5 मैथ्स पढ़ना है,
तो मैथ्स आपको 3 से 5 में ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं मैथ्स पढ़ता रहूंगा। तो टॉपिक कंप्लीशन को बेस मत बनाना हर दिन। किसको आधार बनाओ? टाइम को। 3 से 5 में मैथ्स पढ़ना है तो पढ़ना है। टाइम डिस्टर्ब मत करो। टॉपिक बचा हुआ कल मैनेज करेंगे, बट टाइम किसको आधार बनाओ? टाइम को। समझ आ रही बात? टाइम को आधार बना के 4 से 5 दिन आपने चल लिया ना, इसकी ताकत आपको समझ में आ जाएगी। 4 से 5 दिन में जो रिजल्ट बनेगा ना, आप 1 महीना टाइम टेबल बना के चल के देखो, अपने आप में 1 महीने में डिफरेंस आएगा। अपने आप में 1 महीने में डिफरेंस आएगा। समझ आ रही बात? दूसरी बहुत सारी बातें, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें जीवन जीना है वैसा वाला, और रूटीन आपका यदि ऐसा वाला है तो आप वैसा वाला जीवन कभी नहीं जी पाओगे। यदि आप एक सक्सेसफुल लाइफ जीना चाह रहे हो कि मैं कोई ऐसी लाइफ जीना है, तो वैसा रूटीन आपका होना चाहिए। समझ आ रही बात? इंसान कहां तक जाएगा डिपेंड करता है उसके डेली रूटीन पर। उसका डेली रूटीन जितना स्ट्रांग है, जितना डिसिप्लिन्ड है, बस उसी से रिफ्लेक्ट हो जाएगा उसकी पहुंच कहां तक है। डेली रूटीन, जिसका डेली रूटीन जितना शानदार होगा ना, उसकी सक्सेस उतनी शानदार होने वाली है। डेली रूटीन मत बनाओ एग्जाम को बेस, मत बनाओ टॉपिक को बेस। जो टाइम टेबल बनाया डेली का, उसको आधार बना के जीना चालू करो। समझ आ रही बात? टाइम को बांधना चालू करो। अपनी छोटी छोटी इच्छाओं पे बहना नहीं, उनको मारना चालू करो। समझ आ रही बात? मन हो गया सो गए, मन हो गया यहाँ चले गए, नहीं। टाइम टेबल जो लिखा है ना आपने, उसको बिगाड़ना नहीं। क्या होता है इंसान, देखो क्या होता है, इंसान की आदतें होती है। आदतें, हम क्या है? वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ हैबिट्स। आदतों का कॉम्बिनेशन है हमारा कैरेक्टर, हमारी पर्सनालिटी क्या है? जो आदत है ना बहुत सारी, उनका कॉम्बिनेशन है, हैबिट्स है। आदत कैसे? जन्म से आदत नहीं आती, आदत बनती है। आदत क्या होती है? बनती है। एक बार टाइम टेबल शानदार बना के ऐसी आदत डाल लोगे तो ये मशीन अपने आप फिर वैसा काम करने लगेगी। समझ आ रही बात? ये जो मशीन मिली है ना हमें, ये जो बॉडी हमें मिली है, इससे आप जैसा करवाना चाहोगे वैसा ये करेगी। समझ आ रही बात? लेकिन उस फॉर्म में लाने के लिए आपको थोड़ा मन को मारना पड़ेगा, इच्छाओं को मारना पड़ेगा, मोटिवेट रहना पड़ेगा। अब होता क्या है, ज्यादा बहरा हूं क्या? होता क्या है कि जब हमने टाइम टेबल बनाया और हमारा मन कर रहा है, नहीं यार आज तो मन नहीं है यार, ठीक है ना, तो जब भी ऐसा करे ना कि मन नहीं है, उसका इलाज क्या है पता है? सबसे पहली चीज आज से अभी से कर लेना, मैं जो बता रहा हूं आप लोगों को। आप हर एक इंसान के मन में एक पिक्चर होता है कि मेरे को ऐसा चाहिए लाइफ में। होता है कि नहीं होता? एक इमेज, एक इमेज सबके मन में होगा कि नहीं होगा? मेरे भी मन में इमेज, बहुत बड़ा इमेज है, बताऊंगा नहीं आपको नहीं, अब सुनो मेरी बात। हर इंसान के मन में एक इमेज होता है कि मेरे को लाइफ में ऐसा बनना है। इंसान का दिमाग पिक्चर फॉर्म में काम करता है। किस फॉर्म में? पिक्चर। तो आपने जो भी नौकरी का, यदि जो भी ड्रीम है, जो भी सपना है ना आपका, उस नौकरी का एक पिक्चर होगा। उसमें कोई इंसान दिखते होंगे, गाड़ियां दिखती होंगी, घर दिखते होंगे, है ना, या फिर मूवी में देखा होगा तो वहां से कोई पिक्चर छप के आपके दिमाग में सेट हो गया होगा मेमोरी में। हर एक इंसान के दिमाग में एक पिक्चर होता है उसके उद्देश्य का, उसके ड्रीम का। समझ आ रही बात? उस पिक्चर का फोटो क्लिक करो, उस पिक्चर का कहीं से भी न्यूज़पेपर से कहीं से भी स्क्रीनशॉट लो, फोटो क्लिक करो, प्रिंट आउट निकालो, उसका प्रिंट आउट अपनी शीट के अंदर डालो, किताबों के अंदर डालो, कॉपी के अंदर डालो, अपने घर के अंदर चिपकाओ, हर जगह लगाओ। अपने आप को बनाना पड़ता है, अपने आप को बना बना के काम करवाना पड़ता है चीजों के लिए। समझ आ रही बात? तो अपने दिमाग को भूलने नहीं देना कि तेको क्या चाहिए। समझ आ रही बात? ये दिमाग बहुत चंचल है, भयंकर चंचल है। समझ आ रही बात? थोड़ा सा उधर देखा उधर भटक जाएगा, थोड़ा सा उधर देखा उधर भटक जाएगा। यू नीड टू कंट्रोल, इसको पकड़ना पड़ेगा, काबू में करना पड़ेगा, थॉट्स को हमें संभालना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में जो भी पिक्चर है ना आपके ड्रीम का, उस पिक्चर को पिक लो, प्रिंट आउट निकालना। आज बोल रहा हूं मैं आपको ये चीज, कितनी ताकत है इसमें आपको समझ में आएगा।
वो पिक्चर फटाफट जल्दी से अपने कॉपी में अपने घर में सब दूर चिपकाओ, अपना मोबाइल का होम पेज बनाओ, जो भी बनाना है वो बनाओ, उसके रिलेवेंट जो भी आपका टारगेट है, ये 2-3 चीजें लिखवा के जाऊंगा मैं आपको अभी, जो भी टारगेट है ना आपका, जो भी आपको अचीव करना है, उसके रिलेवेंट कोई वीडियोस होंगे, उन वीडियोस को डेली 2 से 3 बार देखना है। कितनी बार देखना है? 2 से 3 बार डेली उनको देखना है। समझ आ रही है बात? इससे क्या होगा, जब आप टाइम टेबल बनाओगे और जब आपको आलस आएगा ना, उस आलस को ओवरकम कौन करेगा? ये थॉट, ये वीडियो से जो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, जो आपके मन में ग्लेमर है ना, ग्लेमर, द बेस्ट वर्ड इज ग्लेमर, जो ग्लेमर आपके दिमाग में बसा हुआ है ना, वो ग्लेमर क्या हेल्प करेगा? आपको बैठने नहीं देगा, आपको सोने नहीं देगा। इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा है उसके अंदर। समझ आ रही बात? वो आपको आलस नहीं करने देगा, बैठने नहीं देगा, लेटने नहीं देगा, आपसे काम करवाते रहेगा। दिन भर में जब भी खाना खाने के बाद आलस आएगा, वो जो सामने पिक्चर होगा ना, वो थॉट आपके दिमाग में, वो थॉट में इतनी एनर्जी होगी कि आपको आलस में बहने नहीं देगा। समझ आ रही बात? तो ये चीज सबसे पहले करो और कॉपी पेन लो और अपना टाइम टेबल बनाओ, कितने कितने घंटे कहाँ कहाँ देना है अपने हिसाब से बनाओ। समझ आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? एक और चीज, एक और बहुत अच्छा ज्ञान दे के जाता हूँ। 10 सीक्रेट करके कुछ देखा है आप लोगों ने? 10 सीक्रेट, देयर इज अ डॉक्यूमेंट्री, करेक्ट, वेरी गुड, है ना 10 सीक्रेट। अब सुनना मेरी बात, क्या है 10 सीक्रेट? यूट्यूब पे डालना 10 सीक्रेट करके, है ना, यूट्यूब पे लगभग 1.5 घंटे की एक डॉक्यूमेंट्री है, मूवी। क्या है? 1.5 घंटे की। बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूं। मैं जो भी बोल रहा हूं आपको मैंने एक्सपीरियंस किया है, सिर्फ पढ़ाया देखा नहीं है। जो भी शब्द आपके सामने बोल रहा हूं, 10 सीक्रेट करके एक डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब पर, उसको आपको, हाँ बुक भी है, बुक नहीं, आपको चेहरा देख के लग रहा बुक पढ़ेंगे? इतनी सारी किताबें, उनको पढ़ने के ठिकाने नहीं है, हम बुक पढ़ेंगे 10 सीक्रेट। यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री देखना है ना, 10 सीक्रेट करके, ठीक है, 10 सीक्रेट। इसमें क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। ये क्या है एक्चुअली, क्या है ना, हम जो भी सोचते हैं, जो भी हमारा थॉट होता है, जो भी हम सोचते हैं ना, वो चीज हमारी ओर ऑटोमेटिकली आकर्षित होती है। जो हम सोचते हैं वो चीज ऑटोमेटिकली हमारी ओर आकर्षित होती है। दिस इज द रूल ऑफ दिस वर्ल्ड। समझ आ रही बात? इस ब्रह्मांड का रूल है, इस दुनिया का नियम है ये, कि जो भी आप थॉट प्रोसेस चला रहे हो वो चीज आपकी ओर आकर्षित होती है। समझ आ रही बात? तो बस ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बोल रहा हूं कि वो पेज आप अपनी कॉपी में रखो। आपको 24 घंटे याद रहना चाहिए कि मेरे को क्या चाहिए। 24 घंटे आपका दिमाग वो सोचे जो आपको चाहिए। 24 घंटे जो आप सोचते हो, फिर से बोलता हूं, जो आप सोचते हो वो चीज आपकी ओर अट्रैक्ट होती है। समझ आ रही बात? जो सोचते हो, यदि आपने आज सोचा कि मेरे को हवाई जहाज खरीदना है, तो समवेयर यू आर अट्रैक्टिंग, तुम अट्रैक्ट उस चीज को कर रहे हो। लेकिन उसको कंटिन्यूअसली एक टाइम तक आपको थॉट प्रोसेस को चलाना पड़ता है वो चीज अपने पास लाने के लिए। जो भी चीज आपने सोची है, इट मीन्स आपने उस वस्तु की ओर, उस वस्तु को आप अपने आप से अट्रैक्ट कर रहे हो। समझ आ रही बात? तो आप ध्यान रखें, 24 घंटे दिन भर में, 24 घंटे में कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा घंटे हमारा दिमाग वो सोचे जो हमें चाहिए। 24 घंटे में हमारा दिमाग सिर्फ वो सोचे, सिर्फ उस चीज में टाइम बिताए जो हमें चाहिए। यदि 24 घंटे में से कोई इंसान 20 घंटे, जैसे एक ये है, एक ये, दो लोग, ये 24 घंटे में से 10 घंटे डेली सोचते हैं इनको जो चाहिए, और ये 24 घंटे में से 20 घंटे वो सोचते हैं जो इनको चाहिए।
24 घंटे में से कितने घंटे सोचते हैं ये कितने घंटे सोचते हैं? 10 घंटे। इनके पास चीज जल्दी आएगी, इनके पास वो चीज जल्दी आएगी। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर है? ये फैक्ट है, ये मैंने सिर्फ देखा नहीं है, अपनी लाइफ में अनुभव भी किया है। मैंने नामुमकिन सी चीजों को अट्रैक्ट किया है अपनी ओर। अट्रैक्ट नहीं, ये मैंने बाद में जाना, ये मैंने 10 सीक्रेट देखने के बाद जाना कि एक्चुअली मेरी लाइफ में मेरे साथ ये हुआ है। किसी चीज के पीछे जब बहुत ज्यादा जुनून से भागते हो ना, इट मीन्स आप 24 घंटे उसी के बारे में सोच रहे हो। एक्चुअली यू आर अट्रैक्टिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। समझ आ रही बात? तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव की है, कॉलेज वगैरह ये वो बहुत सारी चीजें, ठीक है ना, जो नामुमकिन सी थी, लगभग नामुमकिन सिचुएशन थी, फिर भी मैंने उनको पाया। उस समय पता नहीं था कि एक्चुअली मैं उनको अट्रैक्ट कर रहा हूं, लेकिन बाद में जब ये चीजें पढ़ी ना तो मेरे को ज्ञान हुआ कि एक्चुअली मैं इतना डूब गया था उस चीज में कि मैंने उसको इतना अट्रैक्ट कर दिया उन चीजों को कि वो चीजें मेरे पास आ गई। समझ आ रही बात? तो ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये पेज का क्लिप काट के अपने इसमें रखो। ये काम आपको क्यों करना है? ताकि 24 घंटे में से ज्यादा घंटे आपका दिमाग वही सोचे जो आपको चाहिए। दिन भर में वीडियोस क्यों देखना है? जो आपको चाहिए उसके रिलेवेंट, जो ग्लैमर है आपके दिमाग में उसके रिलेवेंट दिन भर में वीडियोस क्यों देखना है हमें? ताकि 24 घंटे में से ज्यादा घंटे हम उसी चीज के बारे में सोचें, उसी के माहौल में डूबना है। जो चीज आपको चाहिए ना, अपने दिमाग को पूरी तरह से उसके अंदर डुबा दो। समझ आ रही बात? क्लियर है? दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या होता है, लोग बीच में से भाग जाते हैं। समझ आ रही बात? इसलिए प्रॉब्लम आती है। तो कॉपी पेन लो, प्लानिंग करो। एक दिन की प्लानिंग नहीं, 2 दिन की नहीं। समझ आ रही बात? थोड़ी लंबी प्लानिंग करो, लेकिन उस प्लानिंग को कम से कम हर एक दिन का टारगेट करो। जैसे कल की प्लानिंग है तो कल के दिन को, जैसे आज की प्लानिंग है तो सिर्फ आज के दिन को एनी हाउ अकॉर्डिंग टू प्लान में को जीना है। आज के दिन को एनी हाउ अकॉर्डिंग टू प्लान में को जीना है। एक दिन, मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन आपने कल के लिए कोई प्लान किया और उस प्लान के अकॉर्डिंग टाइम से टाइम टू टाइम आपने काम कर लिया दिन भर, तो सुबह से शाम में अपने मेंटल लेवल में डिफरेंस देखना, आप कॉन्फिडेंस लेवल में डिफरेंस देखना केवल एक दिन में। मैं बता रहा हूं, एक दिन यदि आपने लिखा, उसके हिसाब से चल लिया प्रॉपर, एक दिन में सुबह से शाम में अपने आप में आप फर्क देखोगे। अपने मेंटल लेवल में, अपने कॉन्फिडेंस में एक अलग से खुशी होगी अंदर ही अंदर। समझ आ रही बात? तो प्लानिंग लंबी करो, बट टारगेट सिर्फ आज का दिन, सिर्फ आज का दिन। ऐसे करके तोड़ लो उसको। 6 महीने की प्लानिंग करोगे फिर दिमाग में क्या आता है, 6 महीने तक यही तो चलना है यार। नहीं, छोड़ो 6 महीने, आज का दिन केवल। हर एक दिन को जितना परफेक्टली काटोगे ना, मैंने बोला ना 24 घंटे में से ज्यादा घंटे वही चीज अपने दिमाग को दिखाओ जो चाहिए। नेगेटिव चीजों को, लोग कहते हैं ना पॉजिटिव सोचो, आपने सुना होगा हर जगह। टाइम क्या हो रहा है? 4 मिनट रह गए। लोग कहते हैं ना थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। एक्चुअली होता क्या है? क्यों सोचे पॉजिटिव? क्योंकि एक्चुअली जो आप सोच रहे हो उसको अपनी ओर ला रहे हो। जो आप सोच रहे हो उन चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो। तो पॉजिटिव सोचोगे, अच्छा सोचोगे तो अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो। नेगेटिव सोचोगे तो आप गलत चीजों को अट्रैक्ट अपनी ओर कर रहे हो। तो फिर हमारी जो ऊर्जा होगी वो पॉजिटिव में भी खर्चा हो रही है, ऊर्जा बट जाएगी हमारी एनर्जी। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर? तो कॉपी पेन लेना है, प्लानिंग करना है। समझ आ रही बात? दूसरी चीजें करो। एग्जाम निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम निकालना इंपॉर्टेंट नहीं। आपके दिमाग में अभी जोरों शोरों से भरा होगा कि जैसे तैसे एग्जाम निकल जाए, बस लाइफ सेट हो जाए। एग्जाम निकलने से लाइफ सेट कभी नहीं होगी। दिस इज जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। छोटा, इतना छोटा सा पार्ट है हमारे जीवन का, शायद ये पार्ट आपको 10 साल बाद गिनने भी नहीं आएगा कि मैंने एग्जाम निकाली थी। समझ आ रही बात? तो यदि ये सोच रहे हो एग्जाम निकाल लोगे तो सब कुछ सेट हो गया, ये हो गया, नथिंग, कुछ भी नहीं है। ये बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में कंटिन्यूसली आएंगे अभी। समझ आ रही बात? तो सिर्फ एग्जाम निकाल लेना नॉट अ बिग डील। समझ आ रही बात? क्लियर? ये एग्जाम निकालने के जरिए जो आप डेली प्लान कर रहे हो, टाइम टू टाइम अपने आप को ढाल रहे हो, जो अपनी आदतें क्रिएट कर रहे हो, इस एग्जाम के संघर्ष के चक्कर में
जो अपने आप को आप डेवलप कर रहे हो। समझ आ रही बात? जिन चीजों को झेल रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, इतने सारे एग्जाम दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, इस एग्जाम देते देते अपने आप को जो आप बना रहे हो ना, उससे आपकी लाइफ चलेगी। समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को? है ना? ठीक है, तो शेड्यूलिंग करो प्रॉपर। एग्जाम निकालना नहीं है, टाइम टेबल बना के उसको हर दिन जी लेना। ये कर लिया ना आपने तो आईएएस क्या दुनिया का कुछ भी कर लोगे आप लोग। समझ आ रही बात? तो टाइम टेबल बना के प्लानिंग, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट 10 सीक्रेट। ये 10 सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री को एक बार मत देखना, रिपीटेशन में देखना। कोई भी वीडियो एक बार देखने से आप उसको अमल नहीं कर पाते, कम से कम कंटिन्यूस उसको देखना पड़ता, तब जाके वो चीजें आपके अमल में आएगी। समझ आ रही बात? तो जो आपका पिक्चर है उसको काटो, लगाओ अंदर। समझ आ रही बात? उसके रिलेवेंट वीडियोस 3-4 सर्च करो जो आपको ग्लैमरस कर दे। मतलब आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे वीडियोस है, दुनिया की कितनी ही बड़ी निराशा हो, लाइफ का कितना ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो जाए, आपके पास ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं जिनको देखने से तुरंत वो डिसअपॉइंटेड खत्म हो जाएगा और आप अच्छा फील कर सकते हो। समझ आ रही है बात? क्लियर है? तो ये 2-3-4 चीजें आपको करनी पड़ेगी और 10 सीक्रेट आप देखो। समझ में आ रही है बात? क्लियर? ठीक है, बच गए 3। ठीक है, तो कल टेस्ट है आपका 10 से 12 में, है ना? ठीक है, नहीं 10 से 12 हो गया ना, 10 से 12 में है ना? ठीक है, 10 से 12 में टेस्ट है ना? ठीक है, अब वो एक क्वेश्चन रह गया था ना, कोई बात नहीं, चलो कर लेंगे अब, है ना?